तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वांग जी का जुड़ाव हमारा काफ़ी बचपन से है। सर्वांग जी ने जो अपनी गायत्री जी हैं उनकी उपासना 1.25 करोड़ की 1 वर्ष में पूरी की, जिसको पुरुषण कहते हैं। 5 पुरुषण करके उन्होंने इस कानपुर नगर में, मैं समझता हूँ, वो पहले व्यक्ति हैं। सर्वांग जी से मिलने के बाद में हमने ऐसा महसूस किया कि हमारे सर्वांग जी देवी जी के अंशावतारी के रूप में हम लोग उनको मानते हैं, और जब से मिले हैं हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं सब दूर हो गई हैं। सर्वांग जी को मैं पिछले 10-12 सालों से जानता हूँ। हम लोग जब कभी नेगेटिव होते हैं तो भैया से मिल लेते हैं अगर, तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है। लगभग बचपन से मेरा रुझान मिस्टिक साइंस की तरफ रहा। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, ये बचपन से, सेंस जब से मैंने होश संभाला तब से ये, तो बचपन से मेरा रुझान इस तरफ रहा। लेकिन पिछले 20 वर्षों से इसको मैं इस काम को बखूबी कोशिश करके कर रहा हूँ। सर्वांग साहब, वास्तविकता में ज्योतिष क्या है? ज्योतिष, जो अगर हम भारतीय ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष हमारे वेदों से लिया गया है। वेदों के 6 अंग हैं, उसमें से एक है ज्योतिष। और ज्योतिष का मतलब है हम आगत को जान सकें, आने वाले समय को अगर थोड़ा सा भी गाइडलाइन मिल जाए तो हम शायद अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं कुछ हद तक। ज्योतिष का मतलब किसी चमत्कार से नहीं है, और ज्योतिष के अंदर बहुत सारी विधाएं हैं। इसमें एक, जिसको हम लोग जन्म कुंडली बोलते हैं, कि जब व्यक्ति की जितने प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, तो ये सौर मंडल है, सूर्य के इर्द गिर्द जो प्लैनेट घूमते हैं, तो उनका प्रभाव हम पे और पूरी प्रकृति पे कैसा पड़ता है उसका अध्ययन है। और उसके आधार पे जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय जो प्लैनेटरी कंडीशन आसमान पे होती है वो एक चार्ट के रूप में कुंडली में बना ली जाती है। उसका और आज के समय जो ट्रांजिट की पोजीशन है इस समय प्लैनेट्स, उसके परिप्रेक्ष्य में कहाँ पर है, उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करके एक बहुत विस्तृत ढंग से हमारे शास्त्रों में इसको दिया हुआ है, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी ने पराशर जी को इस वैदिक ज्योतिष का ज्ञान दिया, और वो परंपरा से इसे बृहद पराशरी होरा शास्त्र कहते हैं, वहाँ से ये चला आ रहा है क्रमिक रूप से। मैं सर्वांग जी के संपर्क में अक्टूबर 2002 में आया था। मैं कानपुर में मल्टीनेशनल फैक्ट्री है डंकन फर्टिलाइज़र, उसमें सन 82 से सर्विस में था। अचानक फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद मैं बहुत ही हतोत्साहित और निराश हो गया था। इनफैक्ट
मैं सुसाइड करने के बारे में सोच रहा था। तो सर्वप्रथम सर्वांग जी ने मेडिटेशन के द्वारा जो हमारे नेगेटिव ऊर्जा थी उसको उन्होंने बाहर किया। सर्वांग जी के संपर्क में आने के बाद मैं बराबर लगातार उनके कहने के अनुसार पूजा भी कर रहा हूँ और उसका हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी सुधार है। हमारे साथ हैं शुक्ल साहब, जिन्होंने सर्वांग जी को बचपन से देखा है, बचपन से जाना है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में, सर्वांग जी के बारे में और उनके बचपन के बारे में। शुक्ल साहब, पहले अपने बारे में। अच्छा है, मेरा नाम आचार्य कृपा शंकर जी शुक्ल है। मुझे इन्होंने एक ऐसी, मैंने गुरु दीक्षा भी ले रखी है, लेकिन सर्वांग जी ने जो ज्योति का दर्शन मुझे कराया है वो शायद ही कोई करा सकता है। एक दिन अचानक इस कमरे में बैठ करके कहने लगे, मैं आपके अंदर की एक ज्योति जो प्रज्वलित है उसका मैं दर्शन कराऊंगा। वो दर्शन इन्होंने मुझे कराया है और उस दर्शन से हमें बहुत ही लाभ। मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ सर्वांग जी के प्रेडिक्शंस, इनकी विलक्षण सफल रेमेडीज वाकई सच में विलक्षण है। मैं उदाहरण एक नहीं 20 दे सकता हूँ उनके प्रयोगों के, जिसमें उन्होंने 4-4, 5-5 रत्न एक साथ कॉम्बिनेशन में पहनाए हैं। विनीत जी, हम चाहेंगे कोई एक उदाहरण हमारे साथ आप शेयर कीजिए। हमारे एक मित्र जिनका वैवाहिक जीवन बहुत कष्टमय था, तलाक के कगार पे थे, तो मैंने उस मित्र को सर्वांग जी के पास भेजा। सर्वांग जी ने, जहाँ तक मुझे याद है, उनको 3 रत्नों का एक कॉम्बिनेशन पहनवाया था। भगवान की दया से आज वो बहुत सुखी हैं, 2 बच्चे हैं उनके, और वो मेरे भी थैंकफुल हैं, उनके भी थैंकफुल है। मेरे इसलिए थैंकफुल है कि मैंने उनको भेजा, और उनके तो थैंकफुल होना ही था उनको। सर्वांग जी से मेरा मतलब मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए वो जब भी कभी मुझे कुछ दुख होगा या खुशी होगी, मैं उनके साथ ज़रूर बांटती हूँ अपना। मेरे हस्बैंड जानते थे पहले उनको, सर्वांग जी को, और उसके बाद मैं मिली उनसे, और मुझे मिलने के बाद बहुत ही जीवन में मेरा जीवन, मेरे को लगता है उनसे मिलने के बाद बहुत आराम से गुजर रहा है अब। जब भी आप ज्योतिष को मैंने बोला, जब भी आप चमत्कार से किसी चीज को जोड़ेंगे तो धोखा खाएंगे। ज्योतिष एक रीडिंग है जो आपके जन्म के समय प्लैनेटरी कंडीशंस हैं। 12 घर होते हैं, 12 घरों में 30-30 डिग्री का, 360 डिग्री का एक साइकिल होता है, उसमें 9 प्लैनेट्स होते हैं। उनकी एक पूरी शतरंज है कि उन ग्रहों की कहाँ दृष्टियां हैं, क्या है। बहुत गंभीर और बहुत गहरा विषय है, और लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो गैर जिम्मेदार लोग हैं और वो ज्योतिषी की श्रेणी में नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि अभी शायद 1% ज्योतिष में सीख पाया हूं, और उस 1% से लोगों का ऐसा मानना है कि उनको बहुत गाइडेंस मिलती है और बहुत कॉन्फिडेंट हुए हैं, और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका करियर, हर चीज़ बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। सर्वांग जी से जुड़ाव हमारा आज करीब 5-6 वर्षों से है, और सर्वांग जी के पास हम तब आए थे जब हम अपने बच्चों को लेके आज 6 साल पहले बहुत परेशान थे। आए दिन जो है डॉक्टरों के यहाँ और मेडिसिन्स को लेके बहुत परेशान हो गए थे। तो किसी के ज़रिए हमें मालूम हुआ, और मैं जो है भैया के पास आया और मैंने अपनी प्रॉब्लम्स भैया को बताई। तो उन्होंने बहुत छोटे से उपाय को लेके जो है हमारे बच्चे की पूरी बात समझी। मैंने उनको पूरी बात बताई, और उन्होंने इस बच्चे का बस एक बहुत छोटा सा उपाय किया। उन्होंने इसका नामकरण रखा, एक उन्होंने उसको नाम दिया, और उससे हमारे बच्चे का स्वास्थ्य और धीरे धीरे जो है आज 7 साल की हो रही है। बिल्कुल जो है अब इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। उनके विचारों को सुनने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद मैं सर्वांग जी से बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने उनके सारे विचारों को अपने जीवन में उतार लिया। आज 6 वर्षों में भैया के विचारों को लेके हमारा परिवार इतना सुखमय है, इतना हमें रिलीफ मिला हर तरीके से, कि मैं आज भी उनके चरणों में नतमस्तक रहता हूँ। हाँ, सर्वांग जी, आज सर्वांग जी हैं। जब मैं आई थी 9 साल पहले, सर्वांग जी की छोटी बहन है गीतिका जी, मैं उनको जानती थी, और उनके थ्रू मुझे पता चला कि अरुण भैया जो हैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। एक टाइम था मेरी शादी के पहले, तब मैं काफ़ी परेशान रही थी, और मैं जो भी काम करती थी उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाती थी। आइदर वो मेरी जॉब हो या मेरी करियर को लेकर। उस टाइम मैं स्टडी कर रही थी,
और मेरे सर्किल में भी ऐसी कुछ बातें हो गई थी कि इवन मैं सुसाइड तक कमिट करने को सोचती थी। तो मेरी फ्रेंड गीतिका ने कहा कि उनके भैया बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप चाहो तो आप उनको अपनी कुंडली दिखाओ। तो मैंने अपनी कुंडली जब उनको दिखाई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी लाइफ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मेरी कुंडली में कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे इतना वर्सली परेशान कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से मेरे को उन्होंने सॉल्यूशंस बताए। इसकी मदद से मेरी जो नेगेटिविटी है ना सिर्फ वो दूर हुई, बट आई ऑल्सो गेट अ चार्जिंग ऑफ लाइफ कि मुझे कैसे अपनी लाइफ को इन ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हुए आगे लेके जाना है। और सबसे ज़्यादा मैं इंस्पायर हूँ इस चीज़ से कि ही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स, कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, मैं हर चीज़ को तर्क के आधार पर देखती हूँ कि उसको कोई लॉजिक है कि नहीं। कोई पंडित कह देता फलाना मंत्र करो, ऐसे करो, तो मुझे उसमें फेथ नहीं होता है कि क्यों करो, कैसे करो। हर चीज़ का एक रूटीन होता है, एक स्वर होता है, एक तरीका होता है बोलने का, वो कोई नहीं बताता है। मगर अरुण भैया हर चीज़ को लॉजिकली प्रूफ करके बताते हैं। और चाहे वो उनका मेडिटेशन हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, अंक ज्योतिष हो, फेंग शुई हो, उन सबको कंबाइन करके वो आपके जीवन की किसी एक चीज़ को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि उन सारी चीज़ों से निचोड़ के एक ऐसा तथ्य निकाल के लाते हैं कि आपको प्रॉपरली हीलअप कर सके। ना सिर्फ हीलअप कर सके, आपकी प्रॉब्लम दूर कर सके, बट फर्दर आप उसको कैसे कंटिन्यू करके अपनी लाइफ में आगे सक्सेस के साथ बढ़ते चले जाओ, इतना आपको वो इंस्पायर करते हैं और आपको सही सोल्यूशन देते हैं। और आज के यूथ जो कि हर चीज़ एक बेसिक तर्क पे चाहता है कि क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसके सारे आंसर सर्वांग जी के पास कंटिन्यू मिलेंगे आपको। अब हमारे साथ हैं सर्वांग जी के माता पिता, चलिए उनसे जानते हैं उनके बचपन के बारे में। तो सबसे पहले हम उनके पिताजी से पूछते हैं उनके बचपन के बारे में। बचपन में भी पूजा पाठ में ज़्यादा इनका ध्यान था और पढ़ाई में अच्छे थे, बहुत अच्छे हर उसमें रहे। सच्चाई और ईमानदारी के से अच्छे रहे वो, तो कभी भी झूठ पे उस पे इनको बहुत चिढ़ रही शुरू से। क्या आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि सर्वांग जी को कोई डॉक्टर या इंजीनियर या कोई IAS ऑफिसर बनाया जाए, ऐसा कुछ मन में कभी ख्याल आया और आपको अब लगता है कि वो ज्योतिष में आ गए हैं, तो उसको लेकर आपका क्या धारणा रही? इंजीनियर बनाने का ख्याल तो था, लेकिन उसमें ऐसा हो गया कि कुछ कारण बस वो इनकी लाइन बदल गई। बचपन में सर्वांग जी यही हमें लगता है कि अल्लाह इनसे कुलैन न हो जाए। पढ़ाने की इच्छा तो बहुत थी और पूजा पाठ में अधिक ध्यान था। हम डांटते बहुत थे इनको, घर में ध्यान नहीं लगाते, दुकान में ध्यान नहीं लगाते, ये सब। और इनको जिस कारण से पढ़ा नहीं पाए वो आज भी हमको अफसोस है। क्या कारण रहे? कारण घर की स्थितियाँ ऐसी बदली थी। पढ़ने में बहुत होशियार थे, पढ़ने में होशियार थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं न होने की वजह से रह गए ये। आज आप सर्वांग जी को कैसा देखते हैं? आज सर्वांग जी का बहुत बढ़िया देखते हैं, हम आगे उन्नति चाहते हैं। बात तो हमको ऐसा लग रहा है कि भाई वो नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज उनको जो उससे ज़्यादा सम्मान और अच्छा मिला उसकी खुशी है। हमको यही लगता था कि मेरा बेटा बिगड़ न जाए, अपने बिजनेस में हाथ दे। और पूजा पाठ पे बहुत ध्यान था। 3 बजे नंदेश्वर जाते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, तब इनको बहुत डांटते थे। ऐसा क्यों? आमतौर पे तो माता पिता कहते हैं कि मंदिर जाया कीजिए और आप 3 बजे उठ के ज्यादा ध्यान देते थे। बिजनेस का हमारा लोगों का राह में ध्यान दे, ये बात थी। तो हम कुछ सवाल पूछते हैं उनकी छोटी सिस्टर रेनू जी से, उनके बचपन के बारे में, कुछ उनके बारे में कि उनके साथ उनका जीवन कैसा रहा अब तक का। सर्वांग जी इज माई ब्रदर। मैं भी बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मेरे भैया ने हमें बहुत सपोर्ट किया और आज हम जो भी कुछ हैं, जो खड़े हैं, इन्हीं की वजह से खड़े। हमें सीख देते थे अच्छा। और अब जब ये घटना घट गई हमारे साथ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और किडनी फेल हो गई थी, तो उसके बाद से हम बस इतना ही जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारा
और आज जो भी स्थिति है, जो भी जैसे भी हैं, खड़े होने की स्थिति में जो आए हैं वो इन्हीं की वजह से। स्थितियों से लड़के वो बीज धरती का सीना तोड़ करके और एक विशाल वृक्ष के रूप में पनपता है। ऐसे ही कोई सफल व्यवसायी हो, सफल कलाकार हो और बाद में वो लाखों लोगों की जीविका का खुद सहारा बनता है। बस जरूरत है सही मेहनत, ईमानदारी, परिश्रम और आपके अंदर परमात्मा की पूर्ण कृपा की। और परमात्मा की कृपा यूं ही नहीं मिलती, उससे अपना एक रिश्ता बना लीजिए जो दुनिया के समस्त रिश्तों से अलग हो, और वो रिश्ता उससे संबंध बना करके उससे अपनी बात कहिए और अपनी चीजों की तरफ फिर से नए सिरे से लड़िए। हर रोज, हर दिन, हर पल, हर क्षण निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मेरा विश्वास ही, ये मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना भोगा हुआ सच है कि मैं उन निराशा के क्षणों से उबर के और परमात्मा की असीम अनुकंपा से यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर नवयुवक इन सारी कठिनाइयों को जीत करके सफलता के उस उच्चतम शिखर पर पहुंचे जिसे हम असाधारण कहते हैं।